बांधना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है। कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है। कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। भले हालात हो कैसे भी, बस ये सोच ले तू, यही है जिद, यही है रात, बस अब जीतना है। लिखूंगा खुद नई तकदीर अपने हाथ से मैं, रगों में खून के संग इस जुनून को घोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं है तू, जो सहले तंज सारे, ऐसा बेचारा नहीं है तू। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं तू, जो सहले तंज सारे, ऐसा बेचारा नहीं तू। भरोसा रख खुदा पे और अपने हौसलों पे, तुझे तो चांद बनना है, कोई तारा नहीं तू। करेंगे वो जो करना है, जो चाहेंगे वो होगा, ये अब तू ठान ले, तकदीर से भी बोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। ओम ओम शांति। शांति। तो बाबा भी बच्चों को कहता है कि बच्चे कमर कस ले और मुट्ठियां बीच के रख। बाबा कहता है अभी तो मंजिल बाकी है तय कर। तो बाबा बच्चों में आज फिर से मोटिवेशंस भरते हुए समझाते हैं, मीठे बच्चे तुम्हें अब टीचर बनकर सबको मन वशीकरण मंत्र सुनाना। बाबा कहता है तुम मेरे स्टूडेंट तो हो ही हो, लेकिन बाबा कहता है मेरा हर एक स्टूडेंट टीचर भी है। टीचर सिर्फ वो नहीं कहता बाबा जो मुख से ज्ञान सुनाए। बाबा कहता है टीचर्स वो जो अपने फीचर्स से, बाबा कहता है, दूसरों को टीच करे। बाबा कहता है आप कौन हो? डबल सेवा। तो तन से भी, मन से भी और वचन से भी बाबा कहता तो डबल सेवा करनी। तो बाबा कहता है तुम्हें अब टीचर बनकर सबको मन वशीकरण मंत्र सुनाना है। कौन सा? मन मना भव।
बाबा कहता है सबको सुनाओ बच्चे, आत्मा बनकर बिंदु बनकर अब घर चलना है। तो बिंदु में कोई बोझ होता है? बिंदु में कोई वजन है? कुछ भी नहीं है। बिंदु कितनी लाइट है। तो बाबा समझाता है बच्चे ये क्या है, ये आपकी ड्यूटी है, ये बाप का रिगार्ड है, ये तुम्हारी बाबा कहता है अंतिम जन्म की सेवा है भगवान के प्रति। क्वेश्चन किया बाबा ने, बाबा किन बच्चों का कुछ भी स्वीकार नहीं करते? बाबा कहता है बच्चे मुझे सबकी सहयोग की उंगली चाहिए, लेकिन बाबा कईयों से परहेज भी रखता है। बाबा कहता है किसकी सहयोग की उंगली मुझे नहीं चाहिए? बाबा ने आंसर किया जिन्हें अहंकार है कि मैं सहयोग देता हूं, मैं बाप की मदद करता हूं। बाबा कहते मेरे हाथ में चाबी है। आप देखो दुनिया में भी एक लौकिक परिवार भी देख लो, एक पिता पूरा जीवन बच्चों को खिलाता पिलाता है, लालन पालन करता है, पढ़ाई पढ़ाता है, स्टेबल करता है, शादियां कराता है, सब कुछ कराता है। सबकी तो रिटायरमेंट पे पेंशन नहीं आती ना। तो बाबा कहता है देखो फिर कुछ बच्चे होते हैं ना, तो बाप को खर्चा देते हैं तो रोते हैं, एक एक को सुनाते हैं। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे मुझे तुमसे ऐसा खर्चा नहीं चाहिए जो तुम्हारे अंदर अहंकार हो कि मैं बाप को मंथली इतना खर्चा देता हूं। बाबा कहता है मुझे ऐसे बच्चों का स्वीकार नहीं है। ना तो उसको कोई खटिया चाहिए, ना दवा दारू चाहिए, ना रोटी सब्जी फुल्का चाहिए। शुक्र है, ये बहुत अच्छी बात है कि भगवान को हमसे ऐसा कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि देहधारी नहीं है। नहीं तो हम तो सुनते थे ऐसे एक माँ थी विधवा, हाँ, और बच्चे थे उसके 2 बेटे। तो बताते थे उन्होंने नंबर लगा रखे थे कि 1 महीना तेरे घर 1 महीना मेरे घर, माना 30 दिन तेरे घर और 30 दिन मेरे घर। तो बताते हैं जिस दिन 31 तारीख चढ़ती थी वो माँ किसी बेटे के घर ही नहीं होती थी। वो कहते थे 30 दिन मैंने रखा तो 30 दिन मैं भी रखूंगा, मैं 31वें दिन क्यों रखूं? बाबा कहते हैं ना बच्चे ये कलयुग है। बाबा कहते हैं यहाँ हर आत्मा निर्दोष है, क्या करोगे? हमने मैथमेटिक्स इतना बढ़िया सिखाया है बच्चों को, और माँ को देखो डॉक्टर डिलीवरी डेट भी दे देता है कि ये आपके बच्चे के होने की डिलीवरी डेट है, लेकिन कई बार बच्चा टाइम एक्सटेंड करके आता है, 10 दिन 12 दिन 1 हफ्ता। माँ कभी नहीं कहती, शिकायत नहीं करती कि लेट क्यों आया। बाबा समझाता है, बाबा कहता है बच्चे जिन्हें अहंकार है ना कि हम बाप को मदद करते हैं। बाबा ने आज भी मुरली में बोला कि बच्चे सब कुछ सफल कर लो, कयामत का समय है, तुम्हारे महल माड़ियां कुछ नहीं बचने वाले। तो बाबा कहता है सेंटर खोलो, हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी खोलो। अब बाबा कहता है कई खोल भी देते हैं, पर खोलने के बाद अहंकार आ जाता है। बाबा कहता है मैं उनका स्वीकार नहीं करता। तो बाबा कहता है ये मेरी मर्जी है, सारे सुदामा नहीं बन जाते। हाँ, तो बाबा कहता है देने का भाव देखता हूं मैं। बाबा कहता है मेरे लिए गरीब का 1 रुपया और साहूकार के लाख रुपए बराबर है। ओम शांति। बच्चों को पक्का है जितना याद करेंगे उतना पवित्र, और जितना अच्छा टीचर उतना ऊंच पद पाएंगे। पढ़ाने वाले पर भी मदार होता है। कई टीचर इतने बोरिंग होते हैं, हम सब ने देखे हैं स्कूल टाइम में। आते हैं तो बच्चों को नींद आने लग जाती है। होते हैं ऐसे टीचर भी। हाँ, और कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो बच्चों को खेल खेल में क्या क्या सिखा जाते हैं। तो बाबा कहता है बच्चे बच्चों को पक्का है ना कि जितना बाप को याद करेंगे उतने पवित्र बनते चले जाएंगे, जितना अच्छा टीचर उतना ऊंच पद पाएंगे। तो तुम टीचर जरूर बनते हो, बाकी गुरु कोई का नहीं बन सकते। बाबा कहता है आप टीचर तो बन सकते हो, एक दूसरे को बाप की शिक्षाएं समझा सकते हो, लेकिन बाबा कहता है गुरु नहीं बन सकते, क्योंकि सतगुरु तो एक ही है। बाबा कहता है सेंटर पर टीचर बहने बहुत है, लेकिन वो सतगुरु नहीं है। बाप ने तुम्हारे पर ड्यूटी रखी है, मुझे याद करो और फिर टीचर भी बनो।
बाबा हर बच्चे को टीचर भी बनाना चाहता है। बाबा कहता है बच्चे तुम्हारे पर ड्यूटी है, पढ़ो लिखो, और बाबा कहता है फिर सर्विस करो। पढ़ाते लिखाते क्यों है बच्चों को हम? अपने पैरों पर स्टैंड तो हो। तो बाबा कहता है फिर टीचर भी बनो। वो लोग गंगा स्नान करते तो गंगा को याद करते, समझते हैं गंगा को याद करने से हम पावन बन जाएंगे। तो देखो अब तो सर्दियां हैं ना, अब तो लोग गीजर में पानी गर्म करके नहाते हैं, लेकिन है कुछ ऐसे सूरमा हम देखते सुनते हैं, कई बार हम भी करते हैं ऐसा, ठंडे पानी से ही नहा लेते हैं। उस समय मुख से क्या निकलता है? हरि ओम, हर हर गंगे। उस समय राम की याद आती है। देखो, ठंडे पानी का और उसकी याद का भी बड़ा गहरा कनेक्शन है। आप गर्म पानी से नहाओ ना, आपके मुख से कुछ नहीं निकलेगा, वो हमारा कंफर्टेबल जोन है, अच्छा लगता है। लेकिन ठंडे से नहाओ। हम्म तो बाबा क्या कहता है बच्चे, वास्तव में बात कौन सी है? बाबा कहता है आत्मा को पावन बनाने की है। तो बाबा कहता है फिर दूसरे तो ये समझते हैं, संसार ये जानता है कि गंगा स्नान करने से हम पावन बन जाएंगे। हे बच्चों, देह सहित देह के सब धर्म छोड़ मुझे याद करने से तुम पावन बन मुक्ति धाम पहुंचेंगे। क्या कहा बाबा ने? हे मेरे बच्चों, देह सहित देह के सब धर्म छोड़ो। अब बाबा ये तो नहीं कह रहा कि देह छोड़ दो, देह तो जब छूट रही है तभी छूटेगी, लेकिन बाबा कहता है देह के धर्म छोड़ दो। तो देह के धर्म हमारे कौन कौन से हैं? रोटी भी खानी है, पानी भी पिएंगे, आराम भी करेंगे, लेकिन देह का धर्म क्या है? हाँ, बाबा कहता है बच्चे देह में आसक्ति नहीं रखो। तो देह में रोटी खानी है, लेकिन रोटी में क्या खाना है, ये बाबा कहता है देह का धर्म छोड़ दो। खाना पीना तो है ही, लेकिन बाबा कहता है आपका ये ब्राह्मण जीवन कैसा है? तपस्वी जीवन। बाबा कहते हैं यहाँ वो बुद्धि नहीं चले कि आज खाने में क्या है मम्मा। हाँ, बाबा कहता है जो रूखी सूखी मिले 2 टुक्कर रोटी खाओ, और बाबा कहता है याद की दौड़ी लगाओ, सर्विस पर भागो। आप देखो जो लोग वर्किंग होते हैं ना, उनके पास तो बैठ के खाने की भी फुर्सत नहीं होती। टिफिन बना के ले जाते हैं, वहां ऑफिस में पता चलता है नमक डाला ही नहीं। इतना बाबा कहता है उनको कमाई प्यारी लगती है। हाँ, रोटी ठंडी होती रहती है, लेकिन खाने का टाइम नहीं होता। तो बाबा क्या समझाता है बच्चों को? बाबा कहता है देह के धर्म भूलो, हम थक गए। बाबा कहता है ये है देह का धर्म। अशरीरी बनने की तुमको प्रैक्टिस करनी है ना, करना सब कुछ है बाबा कहता है, लेकिन देह में बाबा कहता है वो आसक्ति नहीं बचे कि मेरा कंफर्ट जोन मुझे मिला ही नहीं, आज इस समय चाय का कप मिला ही नहीं। ये बाबा कहता है देह की आसक्ति तुमको उड़ने नहीं देगी फिर। तो देह का धर्म भूलो। रोटी मिल गई दाल फूल का, बाबा कहता है जैसी मिल गई शुक्र मनाओ, और बाबा कहता है उसको निपटा के फटाफट बाप की याद में लग जाओ। इसको बाबा कहता है संतुष्ट मणि आत्मा। संतुष्ट मणि सिर्फ ये नहीं कि मुरली सुन रहे हैं तो मैं संतुष्ट मणि आत्मा, उसके बाद गई संतुष्टता। कई कहते हैं सब्जी ठंडी है, मजा ही नहीं आया रोटी। हम तो ऐसे ऐसे लोगों से मिलते देखते हैं जो आपको बताएं करोड़ोंपति हैं, लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे वो ठंडा खाना खाते हैं इस सर्दी में भी। आजकल तो माइक्रोवेव है ना, हम लोग गर्म करते हैं, उनको वो पसंद ही नहीं है सिस्टम। वो कहते हैं हमें ठंडी ठीक है खानी, हमें ये सब नहीं चाहिए। पड़ी रहती हैं चीजें, लेकिन वो यूज नहीं करते, और ज्ञान में भी नहीं है। हम तो ये सोचते हैं कई बारी कि बाबा अगर ऐसी आत्माएं ज्ञान में आ जाएं तो ये तो जमे जमाए सिक्के हैं, बस इनको चलाने की देरी। लेकिन बाबा तो सही कहता है साहूकार हैं तो वो जल्दी ज्ञान में आएंगे नहीं। इसलिए बाबा कहता है ये तुम, बाबा कहता है सुदामाओं का ही काम है। हम्म तो यहाँ बाबा कहता है बच्चे देह सही देह के सब धर्म को बाबा कहता है भूलो। एक ही बार बाप खुद परिचय देते हैं। बाबा कहता है बस एक ही बार आया हूं, शास्त्रों में जो लिख दिया युगे युगे। बाबा कहता है देखो कलयुग को कितना बढ़ा दिया,
किसी ने आज तक शास्त्रों में ये एविडेंस दिया ही नहीं कि हम भगवान से मिले हैं, कि भगवान यहाँ रहता है। कभी किसी ने नहीं दिया। जो जिसकी भक्ति करता है वो उसी के सपने देखने लगता है। होता है ना? आप अगर ठाकुर जी की भक्ति करोगे, आपको गणेश जी कभी सपने में नहीं आने वाले, क्योंकि सारा समय हमारी बुद्धि जहां पर व्यस्त रहती है, जिसको रोज देखते हैं, मंदिर जा जाकर दर्शन करते हैं, जिस दिन नहीं जा पाते या जिस दिन कोई मन में चिंता परेशानी रहती है, तो लगता है वो आके दर्शन दे गए। तो बाबा यहाँ समझाता है, बच्चे सारा कल्प घर को भूले हो। बाप को सारा कल्प कोई जानता ही नहीं। एक ही बार बाप आकर खुद अपना परिचय देते हैं। तुम जानते हो ये बड़ी माता है, जिस माता द्वारा शिव बाबा सबको अडॉप्ट करते हैं। तो कौन सी बड़ी माता है? ब्रह्मा माँ। हम ऐसा टाइटल हम जब कोर्स किया था तब हमने दीदी को एक बार कहा, मैंने कहा दीदी माँ तो, क्योंकि हमारी जो भक्ति में भी जो लिव थी, जो सुर्त थी, वो माँ से खूब जुड़ी है। तो हमने उनको बोला, हमने कहा ये हमको ये जेंडर पसंद नहीं आया, ये बाप वाला, क्योंकि माँ से आप देखते हो बच्चों को माँ के साथ ज्यादा मोहब्बत रहती है ना, सभी को। और दुनिया भी कहती है कि माँ जो है वो स्वर्ग की सीढ़ी है। हालांकि बाप के बिना हम कुछ भी नहीं है, लेकिन माँ के साथ हम सबकी अटैचमेंट रहती है। तो हमने उनको कहा, मैंने कहा देखो आपके परमात्मा में भी माँ आ गया, आत्मा में भी माँ आ गया, ब्रह्मा में भी माँ आ गया, ड्रामा में भी माँ आ गया। बिना माँ के तो गति नहीं है। हाँ, तो बाबा कहता है कि बच्चे जिस भी रूप में मुझे याद करो। हम ही तो कहा ना, तुम मात पिता हम बालक तेरे। तो पहले तो माँ को आगे रखा गया। तो बाबा कहता है देखो, कहते हो लक्ष्मी नारायण, कभी नहीं कहते नारायण और लक्ष्मी। तो यहाँ बाबा समझाता है कि बच्चे सारा कल्प मुझे भी भूले, घर को भी भूले। तो बाबा कहता है अभी एक ही बार आकर तुमको परिचय सुनाता हूँ। तुम जानते हो ये बड़ी माता है, जिस माता के द्वारा हम तुमको अडॉप्ट करते हैं। तो ड्रामा अनुसार भक्ति मार्ग में बाप के नाम, रूप, देश, काल को भूल जाते हैं। बाबा कहता है कि ड्रामा की ब्यूटी, कोई भी बाबा कहता है मुझे जानते नहीं है, और बाबा कहता है कल्प कल्प ये रिपीट भी होगा। ना तो कोई मेरा नाम जानता, ना मेरा रूप जानता, ना देश जानता, ना काल जानता। भगवान को तो दुनिया मानती है। और उनसे पूछो, देखो हमारे प्रश्न भी क्या होते थे एक दूसरे से। पुराने आदिकाल की बातें हैं ये, ज्ञान में आने से पहले हम किसी से मिलते थे, हम कहते थे आप कौन से भगवान को मानते हो। ऐसी बात करते थे ना किसी से, आप कौन से भगवान को मानते हो। तो हमारे तो भगवान भी कितने जबरदस्त थे। जैसे पूछते हैं ना आप कौन सी सब्जी ज्यादा पसंद करते हो, तो हम पूछते थे आप कौन से भगवान को मानते हो। तो बाबा फिर क्या समझाता, बाबा कहता है कि बच्चे ड्रामा अनुसार दीदी जब समझ में ना तभी समझ में। तब बिल्कुल हम नेचुरली ये पूछते थे कि आप कौन से भगवान को मानते हो, और सुनना और सुनाना बड़ा अच्छा लगता है। तो बाबा कहता है बच्चे ड्रामा के अनुसार मेरा नाम, बाबा कहता है तुम जानते हो कौन हूं मैं। बाबा कहता है मेरा नाम है शिव। बाबा कहता है तुम्हारी भक्ति में तो शिव और शंकर को भी इकट्ठा कर दिया। जैसे आग और पानी को इकट्ठा बिठा दिया। बाबा कहता है विनाश का देवता है तुम्हारा शंकर, और शिव है कल्याणकारी। तो तुमने जैसे पानी और आग को इकट्ठा कर दिया। तो बाबा कहता है देखो, अब तुम जानते हो बाप का नाम क्या है, परमपिता परमात्मा शिव। रूप क्या है? बाबा कहता है एक तरफ तो दुनिया वाले क्या कहते हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं होता, भगवान निराकार है, अजूनी है, कभी जन्म मरण में नहीं आता। और दूसरी तरफ क्या कहते हो? दूसरी तरफ कहते हो सबके अंदर भगवान है। बन गई खिचड़ी, पता नहीं कौन कौन सी दाल डालकर हमने खिचड़ी बना डाली। तो बाबा यहाँ समझाता है कि बच्चे ये खिचड़ी खाते खाते क्या किया, सबका हाजमा बिगड़ गया। बीमार खाते हैं खिचड़ी।
तो बाबा कहता है विकारों ने तुमको बीमार किया और तुम ये खिचड़ी खाते गए 63 जन्म तक। तो इसलिए बाबा समझाता है फिर बाप का देश क्या है, माना कहाँ रहता है भगवान। बाबा कहता है तुमने मेरे लिए कितने सुंदर सुंदर मंदिर बनाए। बाबा कहता है देखो, एक तरफ कहते हो भगवान, हाँ, और कहते हो दुनिया का मालिक, और बाबा कहता है मालिक के रहने की जगह तुम बना देते हो। कोई जमीन हायर करी, किसी सरकार से ली, खुद परचेस करी, मंदिर बना दिया। अब बाबा कहता है देखो, भगवान के क्रिएटर तुम बन बैठे। तो यहाँ बाबा कहता है कि बच्चे मैं तो परम धाम का निवासी हूँ, जिसको कोई नहीं जानता। मरने के बाद लोग ये कहते हैं, देखो हमने जो सुना सुनाया ना, अगर उसको ज्ञान से कनेक्ट करो तो बड़ी इजी सी बात थी। कोई दुनिया से जाता है, हम कहते हैं वो भगवान के घर चले गए, भगवान को प्यारे हो गए, स्वर्ग चले गए। तो हमको ये तो पता है भगवान और स्वर्ग की बड़ी जबरदस्त कनेक्टिविटी है कोई। और एक तरफ हम क्या कहते हैं, हम मंदिर जा रहे हैं, गुरुद्वारे जा रहे हैं, लेकिन जब कोई मरता है तो हम उसको ऊपर से जोड़ देते हैं कि ऊपर गया, और सारा जीवन हम इन मंदिरों गुरुद्वारों में धक्के खाते हैं। तो बाबा कहता है बच्चे आत्मा को पता है, क्योंकि 5000 साल में एक बार तो सब घर चलते हो। बाबा कहता है ये उड़ने की ताकत मैं तुमको देता हूं, नहीं तो बाबा कहता है वासनाएं तुमको कहाँ उड़ने देंगी। तभी तो रोज हमको एक ही बात कहता है बच्चे, अंतमति सो गति, एक बाप को याद करो, हर कर्म करते अपने को निमित्त जानो, बंधन से मुक्त बनो। ये हमारा सारा जो पुरुषार्थ करा रहा है वो अंतिम क्षण का करा रहा है, और हमारी बुद्धि इतनी फंसी हुई है अपनी देह में, देह के संबंधों में, जबकि हम सब शास्त्रवादी बहुत कुछ जानते समझते हैं कि दुनिया से जाएगा तो कुछ भी नहीं साथ में। लेकिन बुद्धि ऐसे यहाँ फंसती है कि मरते मरते लोग चले जाते हैं, लेकिन बुद्धि यहाँ से नहीं निकल पाती। तो बाबा यहाँ क्या कहता है, बाबा कहता है बाप का देश क्या है, अपने घर को भूले। बाबा कहता है तुम कहाँ से आए हो, कहाँ जाओगे, दुनिया तो पिंड दान करा देगी। कहते हैं ना, पिंड दान करके ये अपना पिंड छुड़ाते। तो बाबा समझाता है कि बच्चे बाप कहाँ है, जिसको भगवान का घर कहते हो ना, बाबा कहता है ये घर तुम्हारा भी है, नहीं तो तुम कहाँ से आए। और भगवान ने ये जो सृष्टि रची, तो बाबा कहता है सृष्टि में मैंने तुमको रचा बच्चे। तुम बाप को भूले, घर को भूले, और भटकते भटकते बाबा कहता है ये धरती के ही पीछे लगे पड़े हो कि मेरा 100 गज का, मेरा 500 गज का। तो बाबा कहता है तुम्हारा घर कौन सा है, जो बाप का घर है। काल, काल माना समय, भगवान यदा यदा। बाबा कहता है नहीं, सिर्फ एक ही बार आता हूँ, वेला नहीं हूं मैं, बीच में तो ड्रामा के मैं आ ही नहीं सकता। बाबा कहता नूंद ही नहीं। हाँ, बाबा कहता है कि बच्चे जब कलयुग की अति आती है, तो बाबा कहता है फिर कलयुग का अंत करने। कलयुग वास्तव में क्या है? बाबा कहता है बच्चे ये एक समय पीरियड है। ये सृष्टि पर बाबा कहता है जैसे 4 पहर होते हैं ना सारा दिन में, सुबह हुई, दोपहर हुई, शाम हुई, रात हुई। अब रात के बाद फिर क्या होगा, रोज देखते हैं, रात को सो जाते हैं, सुबह सूरज निकलता है, फिर से नहाते धोते हैं, फूल खिलते हैं, सूरज उगता है, पक्षी चहचहाते हैं, फिर से शुरू हो जाती है जीवन की कहानी। तो बाबा कहता है बच्चे अभी कलयुग है, ये रात। अब बाबा कहता है रात के बाद एकदम सूरज नहीं चढ़ता, रात और दिन के बीच में बाबा कहता है एक समय, एक पहर और आता है, जिसको हम कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। बाबा कहता है तुमने भक्ति में इसको ब्रह्म मुहूर्त बोला, लेकिन वास्तव में ये है ब्रह्मा मुहूर्त। बाबा कहता है जो ब्रह्मा की आत्मा है ना, इस समय बाबा कहता है ये जागती है, और एक ब्रह्मा के जागने से बाबा कहता है नव सृष्टि का निर्माण हो जाता है। अब हम देख रहे हैं ना कि कैसे निर्माण होता है। शास्त्रों में ये डिटेल नहीं बताई गई है, वो बताते तो हैं कि ब्रह्मा ने सृष्टि रची संकल्प से, तो वो सोचते हैं आसमान में बैठ के कुछ पुतले बना दिए उसने मिट्टी के,
और नीचे ट्रांसफर कर दिए। तो यहाँ बाबा समझाता है, देखो तुम बच्चे केवल जानते हो कि बाप का नाम, रूप, देश, काल क्या है, बाकी दुनिया में किसी से पूछो, भगवान उनके लिए पहेली ही है और वो पहेली में ही खुश है। वो पहेली का आंसर भी सुनना नहीं चाहते। उनको बोलो ना आओ 7 दिन का कोर्स कर लो, वो राजी है, अपने झूठ के साथ राजी है। हाँ, कहते नहीं हम जो कर रहे हैं भक्ति ये ठीक है। तो बाबा समझाता है, बच्चे देखो दुनिया तो भूले बैठी है, मुख्य तो हम अपनी आत्मा को ही भूले हुए हैं। रियलाइज कौन करावे? बाबा कहता है सभी भूले बैठे हो, तुमको रियलाइज कौन कराएगा? तुम्हारे बड़े बड़े द्वापर के ऋषि मुनि शास्त्रों में लिख कर गए कि उसका आदि मध्य अंत कोई नहीं जानता, उसकी लीला अपरम अपार है। तो बाबा कहता है फिर आत्मा को कौन रियलाइज कराए? आप कभी उठाना गरुड़ पुराण उठाना, अगर पढ़ा हो कभी गरुड़ पुराण, सुख सागर, ये तो हमने देखे सुने हैं, पढ़े हैं, तब आपको कहते हैं आत्मा का जिक्र है वहां पर। आत्मा की मुक्ति के लिए वो ये भी बताते हैं कि भी शैया पे मरे तो क्या करना चाहिए, यहाँ धरती पे मरे तो क्या होना चाहिए, कौन कौन से उपाय करने चाहिए, किस किस ब्राह्मण को क्या क्या दान करना चाहिए, वो सारा उसके अंदर शास्त्र बना रखा है उन्होंने। लेकिन आत्मा वास्तव में क्या है ये वहां कोई नहीं जानता। बस एक ही समय आता है जब कोई शरीर छोड़ता है, तब आत्मा की कहानी वहां शुरू होती है। जीते जीते किसी को नहीं पता कि आत्मा शरीर में है तो कहाँ है, क्या करती है आत्मा, कौन दुखी होता है, शरीर दुखी होता है कि आत्मा दुखी होती है? हाँ, तो बाबा कहता है कि बच्चे अब बाप आते हैं तो तुमको रियलाइज कराता है। यही तो बाबा कहता है एक दिव्य दृष्टि की चाबी है जो भगवान कहता है मैं अपने पास रखता हूं। सतयुग तुमको दे दूंगा, लेकिन बाबा कहता है ये विराट रूप, ये ड्रामा का बाबा कहता है आदि मध्य अंत केवल बाप जानता है। यही बाबा कहता है देखो ड्रामा की ब्यूटी है, ना मैं जन्म में आता हूं ना मरण में आता हूं, फिर भी बाबा कहता है मैं सारे ड्रामा को देखता हूं। इसलिए बाबा कहता है अभी बाप आते हैं तो तुमको रियलाइज कराते हैं। क्या हमारे में कोई भी ऐसा एक बैठा हुआ है जो आज भी ये सोचता है कि पता नहीं आत्मा मुझ में है भी कि नहीं है? है कोई? मेरे को नहीं लगता कोई है। हाँ, क्योंकि मृत्यु का डर है ना सबको तो कि हाँ, ये तो ज्ञान से पहले भी सबको ना पता पता है है कि आत्मा तो आत्मा तो है, आत्मा आत्मा बिल्कुल, ये बाबा तो कोई नकार नहीं सकता ना। नकार नहीं सकता। लेकिन आपको जानकर अचंभव होगा कि ऐसे बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध थे जिन्होंने ना आत्मा को माना ना कभी परमात्मा को माना। ऐसे भी आज बहुत सी, जिसको हम कह सकते हैं एक बहुत बड़ी आबादी है जो आज भी आत्मा को नहीं मानती। हाँ, तो बाबा यहाँ समझाता है जब तक मैं ना आऊं, खास साइंस को भी देखो, साइंस भी कहाँ मानती है। बाबा जी ये तो मानते हैं ना कि जब तक कोई ऐसी चीज है जिससे हमारा शरीर नहीं चलता, हम शरीर से निकल जाते हैं, जो मरते हैं। नहीं, सारे इस फिलॉसफी को आज भी नहीं मानते। जो हमारे क्रिश्चियंस भाई बहन है वो तो ये सोचते हैं कि भाई एक ही जीवन है, रिपीटिशन भी नहीं होती है, सबके अपने अपने मिथ है ना। बाबा कहता है ना हर धर्म की, हर युग की, बाबा कहता है अपनी रीति रस्म है, अपनी अपनी, बाबा कहता है उनके पास में एक मेंटेलिटी है, एक सोच है। तो सब धर्म आत्मा को नहीं मानते, सब नहीं मानते। आप हिंदुओं की बात करो, हिंदुओं में भी आपको कई ऐसे मिल जाएंगे कह रहे हैं हम ये सब मानते नहीं है। वो जो पंडित बाद में कराते हैं ना, वो उनमें भी भरोसा नहीं करते, उनमें भी भरोसा नहीं करते। आपको एक इंसिडेंट बताते हैं, हमारे कोई रिलेशन में थे, तो उनके मदर की डेथ हो गई थी, कोविड से बहुत पुरानी बात है। उन्होंने बताया था कि शमशान भूमि से वो जो फूल चुने ना, तो फूल चुनकर उन्होंने कुछ दिन अपने घर में रखे थे, जबकि वो लाते नहीं है घर। तो वो हमारे घर आकर उन्होंने बताया, कहते माँ ही तो थी, अब कौन बार बार जाना आता इतनी दूर करेगा। कहते हमने तो वहां मंदिर में ला के रख दिए और 10वें दिन जाकर हमने फूलों को प्रवाह कर दिया।
तो हर आदमी, हर वो चीज जो पंडित लोग बताते हैं कि ये वर्जित है, ये नहीं होना चाहिए, वो सारे फॉलो नहीं करते। कई लोग गंगा जी भी चले जाते हैं, जो पंडित कहता है वो सब कराते हैं, लेकिन उनकी श्रद्धा नहीं होती है। सिर्फ वो रीति रस्म पूरे करते हैं कि पब्लिक ये ना कहे कि ये भी काम नहीं किया, बताओ। तो यहाँ बाबा समझाता है कि बच्चे, बाप ना आए तो तुमको रियलाइज कौन कराए? क्यों? उसके पीछे कारण है, भगवान ही रियलाइज करा सकता है। क्योंकि बाबा कहता है ये तीसरा नेत्र, आई ऑफ विजडम, बाबा कहता है ये बुद्धि का नेत्र, ये बाबा कहता है दिव्य दृष्टि केवल एक बाप देते हैं। हमको इतने लॉजिक से कभी किसी ने आत्मा के बारे में समझाया ही नहीं, जैसे हम पहले दिन यहाँ आकर सुनते हैं। हमें नहीं पता हमारा मन क्या है, मन क्या है, ब्रेन क्या है, वो ही नहीं पता। ब्रेन की एमआरआई होती है, मन की कभी करी किसी? रोज हम मन की बात करते हैं, मन ये कर रहा है, मन वो कर रहा है। हाँ, तो बाबा कितनी इजीली हमको दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है कि आत्मा के अंदर 3 फैकल्टीज, मन, बुद्धि और संस्कार होता है। बाकी जो ब्रेन है, मस्तिष्क है, ये तो एक ऑर्गन है हमारा। और आत्मा क्या है? वो तो सूक्ष्म शक्ति है ना, वो दिखाई नहीं देती, इसलिए मन कभी दिखता नहीं। तो यहाँ बाबा कहता है जब बाप आते हैं तो बाप फिर रियलाइज कराते हैं। बाप युक्ति बताते, वहां भी जाओ, कहाँ भी जाओ, बाप को याद करना है। बाबा कहता है बच्चे कहाँ भी जाओ, 7 दिन का कोर्स कर लिया, बाबा कहता है मुरली तुमको सब जगह मिल जाएगी। अब बाबा कहता है बाप के सपूत बच्चे बनना, बाप का रिगार्ड रखना। बाबा कहता है बच्चे अंतिम समय तक मुरली नहीं छोड़ देना। अंतिम समय तक बाबा कहता है मुरली नहीं छोड़ना। आपने देखा होगा, हम जब छोटे छोटे बच्चे स्कूलों में जाते हैं तो सबसे पहले वो हमको एक बनाना सिखाते हैं, है ना, एक सीधी सी लाइन, वो भी हम टेढ़ी मेढ़ी खींच के आते हैं शुरू शुरू में। तो वो टीचर हमको क्या कहता है, होमवर्क देता है कि 2 आपने पेजेस ये 1 1 1 बनाना है। अगर वो घर जाके प्रैक्टिस नहीं करी तो भूल जाएगा। बच्चा बुद्धि है ना, तो बाबा भी हमको वहीं से शुरू कराता है। तो बाबा कहता है कि बच्चे अभी क्या करो, कहाँ भी जाओ, बाबा कहता है ये 1 याद रखना कि मैं आत्मा हूँ। हाँ, और बाबा कहता है 2 भी याद रखना कि मेरा बाप कौन है। 3 भी याद रखना कि घर कौन सा है। 4 भी याद रखना कि अब तो घर जाना है। 1 2 का 4, 4 2 का 1। बाबा कहता है बस यही गाते जाओ अभी। इसलिए बाबा कहता है जीवन मुक्ति का मदार तो पढ़ाई पर है, मुक्ति का मदार है याद पर। ध्यान से सुनना, बाबा कहता है तुमने जो भक्ति की ना, किसी से पूछो कि भक्ति क्यों करते हो, तो कई तो दुनिया से दुखी ही हैं बेचारे, मोस्ट ऑफ देम। वो कहते हैं हम आना ही नहीं चाहते यहाँ पर। तो वो तो क्या चाहते हैं, हमको मुक्ति मिल जाए, आवागमन से छुट्टी मिले। हाँ, तो बाबा कहता है कि बच्चे मुक्ति का मदार किस पर है, याद पर, और जीवन मुक्ति का बाबा कहता है पढ़ाई पर। मरना, मर के घर जाना, ये कोई बड़ी बात नहीं है, वो सब जाएंगे। बाबा कहता है तुम ज्ञान ना भी सुनो, 7 दिन का कोर्स ना भी करो, तो भी बाबा कहता है बच्चे खेल खत्म होगा तो घर तो जाओगे ही। और सजाएंगे दीदी ऐसा नहीं हो सकता कि कैसा? मतलब दोबारा आए ना दीदी। हाँ, हो कोई जाए। तो ऐसी जड़ी बूटी होगी समझ। वो तो नर्क मांग रहे हो आप। देखो क्या होता है, एक बार किसी ने ऐसे ही बात की, जैसे आप कह रहे हो ना कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम वापस ना आए। तो लोगों को ये लगता है कि मोक्ष कोई ऐसी चॉकलेट है जो कभी खत्म नहीं हो। कोई चॉकलेट नहीं है, वो तो नर्क से भी गंदी चीज है। आप देखना कभी, आप देखना कि मोक्ष क्या है। मोक्ष एक ऐसा गेट है जहां से एग्जिट नहीं है। ध्यान से समझना, वैसे तो बाबा ने कहा है कि मोक्ष है नहीं, लेकिन मोक्ष कौन सी स्थिति है? मोक्ष वो जगह है जहां से एग्जिट नहीं है। आप एक बार घुस गए तो उसके बाद फिर निकलोगे नहीं। अब बाबा कहता है बच्चे ये क्या है? हाँ, एक ऐसी जगह, जैसे सोचो कोई माँ के गर्भ में पड़ा हुआ है और वो बाहर निकलना ही नहीं चाहता।
तो फिर बाबा कहता है कि बच्चे मोक्ष तो वो जगह है, आत्मा बाबा कहता है सुख का अनुभव करेगी कैसे? हम कह रहे हैं हमें मोक्ष चाहिए, आना नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ हमने दुख देखा। दुख देखा ना, अगर सुख देखे तो यहाँ से कौन जाना चाहता है? सोचो शरीर में कोई रोग भी नहीं हो, रिश्ते बड़े प्यारे हो, पैसे की कोई कमी ना हो, हर चीज की उमंग उल्लास हो, तो कौन जाना चाहता है यहाँ से? कोई भी नहीं जाना चाहता। लेकिन हम नहीं जब देखिए बाबा बाबा बहुत लेट मिलते हैं ना। नहीं बाबा पहले मिल जाते हैं तो समझ हिंदी फिल्में देखी है ना आपने, उसमें हीरो की एंट्री एक खास टाइम पर होती है। जैसे ही वो चाकू मारने लगता है ना, तभी वो हीरो की एंट्री दिखाते। तो स्पेशल अपीयरेंस में भगवान ऐसे ही मिलेगा हमको, है ना? तो मोक्ष की तो बाबा कहता है बच्चे जो डिमांड भी करते हो ना, ये बेकार है। मैं आपको सच बताऊं, हम जब ज्ञान में नहीं थे ना, हमें कई बार एक डर ये सताता था कि शरीर तो छोड़ देंगे, लेकिन दुनिया कहती है कि भगवान कहीं जन्म देता है। तो मैं ये कई बार सोचती थी कि इसको अगर भूल ही गई मैं कि एक इसको भी कहीं भेजना है, तो मेरा क्या होगा रे कालिया? मैं उसको कहाँ जाकर पुकार करूंगी कि मैं तो रह ही गई, मुझे भी कहीं भेज दे। हम्म? तो ये डर मुझे अक्सर कई बार अंदर से ऐसी फीलिंग आती थी कि अगर कहीं इसने कहीं भेजा ही नहीं तो कौन सुनेगा? और कैसे मैं इसको पुकारूंगी, ना मैं इसको जानती, ये कहाँ है क्या? मेरी तो अंदर ही दबके रह जाएगी बात। तो खैर उस सदमे से तो हमको उसने बाहर निकाल लिया। बाबा कहता है कि बच्चे एक भी आत्मा ऐसी नहीं है जो कम से कम एक जन्म ना ले। और जितनी हमारी परफॉर्मेंस बेटर होगी, जितनी ये बैटरी हमारी चार्ज होगी, हमारे जन्म बढ़ सकते हैं। और जन्म लेना माना सुख की प्राप्ति। दुख में जाने के लिए थोड़ी हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम तो सतयुग में जाने की यहाँ पर पढ़ाई पढ़ रहे हैं ना। तो जो मेंटेलिटी है कि मोक्ष में जाना, आवागमन में नहीं आना, बाबा कहता है ये किनकी मेंटेलिटी होगी? जिन्होंने कभी सतयुग देखा ही नहीं है, उनका पार्ट नहीं है सतयुग का। बाबा कहता है वो आत्मा थकी हुई है, वो सोचेंगी, वो ज्ञान भी नहीं ले पाएंगी, वो बाप की भी नहीं बनेंगी, पढ़ाई भी नहीं पढ़ेंगी। तो वो तो बाबा कहता है सिर्फ मुक्ति मांगती है दुनिया। तो दीदी मैंने अभी ऐसा सोचा, हाँ अभी मैंने ऐसा मोक्ष नहीं मिलता तो फिर जब सतयुग में जाएगी नहीं तो फिर क्लास क्यों ले? बाप नहीं, सतयुग में क्यों नहीं जाओगे आप? अभी आपने गीत सुना, जो मुरली क्लास से पहले गीत चला था, वो यही बात थी। बाबा कहता है कि बच्चे तकदीर तेरी अपने हाथ में है, क्यों नहीं जाएंगे सतयुग में? मैं नहीं जाऊंगी तो कौन जाएगा? बाबा ने तो कहा हाँ तो आप, बाबा कहता है ना, जो बच्चे पढ़ेंगे, पढ़ाई का मदार बाबा कहता है तुम्हारी जीवन मुक्ति से है। तो बाबा कहता है कल्प पहले जिन्होंने पुरुषार्थ किया था वो आत्माएं पुरुषार्थ करेंगी। कई बीच बीच में छोड़ के भी चली जाती। तो बाबा कहता है बाप से हमेशा ये सोचो कि हमको पूरा वर्षा लेना है। दुनिया में देखो, बाप के पास 4 मकान होंगे ना, तो एक भी बेटा ऐसा नहीं होगा, भले ही दिमाग का वो आधा भी होगा, वो ये नहीं कहेगा पापा मुझे नहीं चाहिए एक भी मकान। वो कहेगा मेरा हक पूरा दे मुझे, दिमाग से कम हूं लेकिन इतना मुझे भी पता है तेरा बेटा तो हूं। तो बाबा कहता है फिर तुम आधा अधूरा क्यों लेते हो, क्यों सोचते हो, क्यों ये संकल्प आता है कि हम सतयुग में थोड़ी जा सकते हैं? क्यों ऐसा लगता है? हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे जैसा आपका संकल्प है वैसी आपकी सृष्टि है। दुनिया में भी देख लो, हमने आज तक जो भी प्राप्त किया है, चाहे पढ़ाई है, शादियां हैं, बच्चे हैं, ये सब हमारी प्री प्लानिंग होती है पहले कि पढ़ेंगे तो क्या, सब्जेक्ट क्या लेंगे, शादी किससे करेंगे, बच्चे कितने चाहिए, बच्चों में डिफरेंस कितना होना चाहिए। ये सब हमारे संकल्प से ही तो हमने अपनी दुनिया तैयार की ना। कौन सा बिजनेस करें, कहाँ बच्चों का रिश्ता करेंगे, तो जैसा सोचा वैसे कर दिया। तो बाबा हमको यही जो सारी जो ज्ञान की पढ़ाई है ना, इसमें बस एक ही पावर है, वो है संकल्प की शक्ति। 4 सब्जेक्ट हैं हमारे पास, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। चारों सब्जेक्ट में जो पावर चलती है वो कौन सी चलती है? संकल्प की। आपने ज्ञान सुन लिया, आप आत्मा,
लेकिन अब आप संकल्प करते हो कि मैं आत्मा हूं, मैं शक्तिशाली आत्मा, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, तो संकल्प से सिद्धि हुई ना। जैसा सोचा आपने फील किया। अब आप योग करते हो, योग में भी संकल्प की पावर चलती है कि मैं आत्मा देह से न्यारी हूं। अनुभव किया, घर जा रहे हो बाप के पास, अनुभव किया बाप से शक्ति, बाप का प्यार मुझे मिल रहा है, अनुभव किया। तो जो जो हम बोलते जा रहे हैं उसको फील कर रहे हैं। फिर आती है धारणा। धारणा में भी संकल्प की पावर चाहिए कि बाबा कह रहा है कि मैं क्रोध मुक्त आत्मा हूं, शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं क्रोध नहीं करूंगी। तो संकल्प चाहिए। सेवा के लिए भी संकल्प चाहिए कि बाप ने कहा है मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं, तो मुझे सेवा करनी है। तो सारी जो ज्ञान का जो पूरा जो तत्व है, जो निचोड़ है, वो है हमारी संकल्पों की शक्ति। जैसा संकल्प बाबा कहता है वैसी सिद्धि, वैसी सिद्धि। तभी तो पूजा में जो बैठते हैं वो पंडित सबसे पहले क्या करता है, हमको हाथ पे वो धागा बांधता है, वो संकल्प का धागा है। पूजा करते हैं ना, कंजकों को घर पे बिठाते हैं तो हाथ में उनके वो मोली सी बांधते हैं। वो क्या है, वो संकल्प का धागा है, वो प्रतिज्ञा है। संकल्प माना प्रतिज्ञा कि मैं बाबा की होली, मैं पवित्र आत्मा हूं। बाबा कहता है बच्चे सारी गेम संकल्प की है। और बाबा कहता है जिसके पास जितनी बुद्धि तीखी होगी, जितनी दिव्य बुद्धि होगी, उसके संकल्प उतने ऊंचे होंगे। आगे बढ़ते हैं। और कुछ है अभी, कुछ और इस पे करें रोशनी, गीता बहन? नहीं दीदी जी ठीक है। ठीक है, बैठेंगे कभी दो यार तो फिर और डिटेल में चलेंगे इसके ऊपर। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। तो बाबा समझाता है कि बच्चे अपने पास बुद्धि में तंत्र रखना है, जिससे बहुत फायदा होता है। तो क्या है, बाबा कहता है जब पेपर आता है, माया आती है, तो हम संकल्प ही तो करते हैं, मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूं। पेपर आया, खुद को याद दिला दिया कि विघ्न विनाशक आत्मा, कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं। तो संकल्प है, जैसा संकल्प जैसी स्मृति, बाबा कहता है वैसी तुम्हारी स्थिति, वैसा तुम्हारा कर्म, वैसा तुम्हारा बोल। तो संकल्प से ही तो सिद्धि हो रही। आप देखना, हो सकता है ये आपको शायद समझ नहीं आए, लेकिन चलो रूटीन लाइफ में देख लो। आप जब किसी पे गुस्सा करते हो ना, तो गुस्सा करने के लिए भी हमारे अंदर पहले संकल्प आता है। ऐसे हम किसी को गुस्सा नहीं करते। कोई कुछ कर रहा है जो हमें पसंद नहीं है, जो कुछ बोल रहा है हमको पसंद नहीं है, तो हमारे अंदर क्या आता है, पहले संकल्प आता है। क्या क्या संकल्प आते हैं आप चेक करना अपने अंदर। कहते हैं ये अपने आप को समझता क्या है, आता है। पहले हमारा ये संकल्प आ गया अंदर कि ये अपने आप को समझता क्या है, मैं इसकी रोज सुनती हूँ, कब तक मैं इसको झेलूंगी, अब इसको सीधा करना ही पड़े। तो ये क्या है, एक एक संकल्प आ रहा है। जैसा संकल्प आ रहा है वैसी हमारी स्थिति बन रही। तो गुस्से के संकल्प क्रिएट हो रहे हैं, तो गुस्से वाली स्थिति बन गई। अब गुस्से की स्थिति बन गई, अब बाबा कहता है तुम्हारे वचन वैसे निकलेंगे, तुम्हारा कर्म भी वैसा हो जाएगा, तुम्हारा संस्कार भी वैसा बन जाए, और तुम्हारा भाग्य भी बन जाए। तो संकल्प ही से ही तो सब कुछ शुरुआत हुई ना। संकल्प ही तो बीज है। उसी पर तो बाबा कहता है तुमको काम करने को रोज कहता हूं कि मैं आत्मा हूं। माना क्या, मैं बीज हूं। जैसा मैं बीज हूं, जैसा मेरा संकल्प अगर कड़वा है, तो मुख के बोल भी कड़वे हैं। होता है कई बार हम रोटी बनाते हैं घर में, अंदर सोच अच्छी नहीं चलती कि ये रोज ही आ जाता है यहाँ खाना खाने के लिए। हाँ, तो फिर वो रोटियां कैसे बनती हैं, बर्तनों की कैसे कैसे आवाजें आती हैं रसोई से। तो जैसा संकल्प चला वैसी स्थिति बन गई डिस्टर्ब, वैसे बर्तन भांडे बज रहे हैं। और बाबा कहता है वैसे ही फिर तुम्हारा संस्कार बन गया। अब जब भी रोटी बनेगी वो बर्तन भांडे बजेंगे। बहुत किचन में हम देखते हैं ये सब होता है, पता चलता है कि रसोई में कौन गया हुआ इस समय। तो संकल्प ही हमारी पावर है बहन जी, इसी को संभालना है हमको। संकल्प संभल गए, बाबा कहता है संकल्प और समय का खजाना जिसने संभाल लिया,
बाबा कहता है उसकी सतयुग में एंट्री डेफिनेट है। इतना सही काम करना है। हम क्या करते हैं, संकल्पों को तो छोड़ देते हैं कि अंदर क्या सोच रहे हैं, उसके ऊपर तो हम कभी अटेंशन नहीं देते। हम अटेंशन कहाँ देते हैं, क्या बोला, क्या किया, उसके ऊपर हमारी अटेंशन चली जाती। तो सूक्ष्म छूट गया पीछे, स्थूल के पीछे लग गए। ऐसे बोला क्यों, ऐसे किया क्यों। तो बाबा कहता है बच्चे, बाहर परिवर्तन करने के लिए पहले भीतर परिवर्तन करना पड़े, है ना। अगर हमें लगे कि किचन में, अगर लगता है कि किचन में कई बार तड़का जल जाता है, कोई सब्जी जल गई, कुछ ऐसे खीर चिपक गई, कुछ ऐसा हो गया, तो क्या करते हैं। अगर उस स्मेल को रोकना होगा तो क्या करेंगे। स्मेल को रोकने के लिए क्या कहेंगे, लोगों को नाक बंद कर लो अपने, तो बात बन जाएगी। बात तो नहीं बनेगी। क्या करेंगे, सबसे पहले वो गैस को बंद करें, तब वो जो स्मेल है वो धीरे धीरे एग्जॉस्ट होके खत्म हो जाएगी। तो हमारा ये जो संकल्प है ना, अंदर भी हम गरम मसालों के बड़े बड़े तड़के लगाते हैं और खुद ही दुखी होते हैं। होता है ना, किचन में तो कितनी बार ये सब चीजें हो जाती है हमारी। तो बाबा कहता है बच्चे, ये संकल्प की गैस है ना, गैस बड़ी काम की चीज है। इसी गैस पर हम बढ़िया बढ़िया पकवान भी बनाते हैं। सिलेंडर तो देखो ना, सिलेंडर की तो बात है सारी। सिलेंडर बाबा कहता है तुम्हारा संकल्पों का भरा रहे, एलपीजी। तो बाबा कहता है इसी सिलेंडर पर कितनी बढ़िया बढ़िया चीजें बनाकर कितनों की सेवा करके पुण्य कमा सकते हो। और बाबा कहता है यही, खुद भी जलो और दूसरों को भी जलाया हुआ खिलाओ। बाबा कहता है पाप के भागी बनो और बनाओ। सारा सिलेंडर हमने बेकार कर दिया। शक्ति एक ही थी, सिलेंडर एक ही था। किसी ने उस सिलेंडर पर दुनिया की सेवा कर दी और किसी ने खुद भी रोटी नहीं खाई। जल कर फूक कर सारा सिलेंडर खाली कर दिया, लेकिन कोई सुख नहीं मिला। तो बाबा कहते हैं ये है, सोचो जैसे सिलेंडर में गैस भरी होती है ना, ऐसी बाबा कहते हैं ये आपकी जो बुद्धि है ना, सोचो सिलेंडर है। अब सिलेंडर अगर लीक होता रहे तो, हाँ, बाबा कहता है बच्चे, जमा करना है खजाना। इसको बाबा कहते हैं व्यर्थ नहीं करना, लीकेज ना हो कि व्यर्थ की बातों में लगे हुए हैं और गैस लीक हो रही है, हमें पता ही नहीं। अब जब 2 रोटी बनानी है तो कह रहे सिलेंडर है ही नहीं, खाली हो गया। तो संकल्पों की बाबा हमको यही तो समझाता है। पहले दिन ही आके कहता है आप आत्मा हो, तो हमको संकल्प दिया है उसने। नॉलेज ही बाबा कहता है ये आपका संकल्प बन जाती है कि मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं, भगवान ने मुझे अडॉप्ट किया है। तो ये नॉलेज क्या बनती है, हमारा संकल्प बन जाती है। संकल्प से बाबा कहता है आपकी सिद्धि डेफिनेट है। दुनिया में हमने जो भी कुछ किया है ना, ये संकल्पों के ही बीज बोए हैं आज तक, और आज हम उसी को ही काट रहे हैं तो दुखी हो जाते। तो हमें लगता है सामने वाला दुख दे। बाबा कहता है नहीं, आप अपने संकल्पों को बदलो, अपनी सोच बदलो दूसरों के लिए। वही तो बाबा कहता है बच्चे, हर एक आत्मा निर्दोष है। तो क्या किया, संकल्प दिया, सिलेंडर में अच्छी सी हमने गैस भरी कि नहीं, हर एक आत्मा निर्दोष है, बनाओ इस पे प्यारी प्यारी गोल गोल रोटियां। तो यहाँ बाबा समझाता है देखो, बुद्धि में तंत्र रखना है जिससे बहुत फायदा होता है। जैसे स्कूल में सब्जेक्ट तो बहुत होते हैं, फिर भी इंग्लिश पर मार्क अच्छी होती है क्योंकि इंग्लिश है मुख्य भाषा। उन्हों का राज्य पहले था इसलिए वह जास्ती चलती है। अभी भी भारतवासी कर्जदार हैं। आज भी देखो हम स्कूलों में इंग्लिश पढ़ते हैं और अब तो हमारी इंग्लिश ही मेन लैंग्वेज बन गई। तो बाबा कहता है फिर अंग्रेजों की बात कर रहा है ना बाबा। बाबा कहता है अभी भी देखो इंग्लिश मुख्य भाषा मानते हैं, तो उन्हों का राज्य था ना, इसलिए बाबा कहता है इंग्लिश देखो आज तक चलती है। अभी भी भारतवासी कर्जदार हैं। हिंदी बोलते हुए शर्माते हैं कई जगह, कहते हैं इंग्लिश नहीं आती आपके बच्चों को। बाबा कहता है भगवान तुमसे हिंदी में बात करता है। इसलिए बाबा जो फॉरेनर्स भी आते हैं ना मुरली सुनने, उनको भी बाबा कहता है बच्चे हिंदी सीखो। तो तुम राजाई स्थापन कर रहे हो, जानते हो इन सब कर्जों से छूट सॉल्वेंट बनते हो। फिर आधा कल्प कोई कर्जा उठाने वाले नहीं,
कर्जदार तुम अभी हो और पति दुनिया के मालिक भी। बाबा कहता है बच्चे जिससे जो कर्जा लिया उसको उतारो। दुनिया में भी लोग कहते हैं सर पे माँ बाप का कर्जा है, गुरुओं का कर्जा है, तो वो सब उतारो। तो बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है कि बच्चे जो भी तुमको पार्ट मिला, कैसा भी मिला, बाबा कहता है राजी रहो, नाराज नहीं हो जाओ तो उतर जाएगा। क्यों में नहीं जाओ कि क्या हुआ, क्यों हुआ, मैं क्यों करूं, मैं ही क्यों करूं। तो बाबा कहता है फिर सारे कर्जे माफ, उतर गए। दुख तुमने लिया नहीं। अक्सर क्या होता है लोग कर्जा चुकाते हैं तो दुखी होते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे तोड़ निभानी है तुमको, चाहे लौकिक हो चाहे पारलौकिक हो। तो बाबा कहते हैं तोड़ निभाओ माना, बाबा कहता है फर्ज अदाई करते चलो, ममत्व गिरा दो। ये बाबा कहता है आपकी फर्ज अदाई है। बाप तो एवर पूज्य है, उनका धंधा है तुमको पुजारी से पूज्य बनाना। फिर आज का वरदान सुनाया बाबा ने, ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा के साथी बन, रात को दिन बनाने वाले रूहानी ज्ञान सितारे भवा। बाबा हमको आसमान के तारे बनाना चाह रहा है और हम जमीन पर ही रेंगे जा रहे हैं। हम आज भी सोचते हैं कि कुछ क्या हो ऐसा, ऐसी कोई हमको दवाई गोली पिला दे कि हम तो दुनिया में आए ही नहीं। वो कह रहा है मैं तुमसे पुरुषार्थ करा रहा हूं 84 जन्मों का। आप देखना फिल्म इंडस्ट्री हमारी, बॉलीवुड की बात अगर करें तो कोई कोई एक्टर हैं जिन्होंने हजारों फिल्में की हुई है। कितना टैलेंट है। वो प्लेबैक सिंगर भी हैं, स्क्रीन पर भी आते हैं, डायलॉग भी लिखते हैं, स्टोरी राइटर भी हैं और फाइनेंस भी करते हैं, प्रोड्यूस भी कर देते हैं फिल्म। मल्टी टैलेंट। तो कितना ब्रेक है उनके लिए। और कोई ऐसे भी हैं एक ही फिल्म आती है उनकी, फिर दोबारा कोई पूछता भी नहीं। तो बाबा कहता है बच्चे जितना आपके अंदर टैलेंट होगा उतनी बाबा कहता है आपको ये नई नई फिल्में मिलेंगी। और सच बताओ आपको, भले ही जीवन में दुख तो था, लेकिन क्या सच बताना, क्या जब बढ़िया खाते हो तो मजा नहीं आता? ममता दीदी, बढ़िया खाना खाते हैं मजा आता है ना? बढ़िया कपड़े पहनते हैं तो कितना अच्छा लगता है। सुंदर वादियों में घूमते हैं कितना मजा आता है। म्यूजिक से कितना मजा आता है। तो बाबा कहता है बच्चे आपने तो पूरे कल्प में 1/3 सुख देखा है। तुम कैसे कह सकते हो कि हमको मोक्ष चाहिए? दुनिया में बाबा कहता है बहुत से ऐसे हैं जो कहेंगे हमको तो शांति चाहिए, सुख नहीं चाहिए। क्योंकि तुम्हारे ऋषि मुनि कहते हैं संसार का जो सुख है वो कागविष्टा के समान है। बाबा कहता है उन्होंने कभी सतयुग देखा ही नहीं। आज सुबह भी बाबा ने बोला ना कि अमेरिका का व्हाइट हाउस भी बाबा कहता है तुम्हारे सतयुग के आगे क्या होगा। कहा ना? हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे ये व्हाइट हाउस भी क्या चीज है, वहां तो प्रजा के महल ऐसे ऐसे होंगे कि क्या बात कहें। तो बाबा कहता है तुम जो ये पढ़ाई पढ़ रहे हो ना, ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि अंत समय बाबा को याद करके घर जाना है, नहीं। बाबा कहता है तुम्हारी लॉटरी लग रही है, तुम बाबा कहता है सतयुग में आने वाले, इसीलिए तो वो हमको मेहनत करा रहा है। नहीं तो नहीं भी पढ़े, मरना तो तब भी है, बाराती बन के चले जाएंगे, कोई बात नहीं। लेकिन बाबा कहता है बच्चे फिर द्वापर में आते हो कि कलयुग के बीच में या अंत में आते हो तो क्या सुख देखा तुमने? बाप के बने हो तो बाबा कहता है बाप से वर्षा तो लो। 84 बाप बाबा कहता है दुनिया में तुमको क्या वर्षा देते हैं, हद का देते हैं। और वो भी बाबा कहता है 30-40 के हम होते हैं तो बाप हमको देता है और 10-15 में हमारे अपने ही बच्चे आ जाते हैं, साथ कोई ले नहीं जाता, यहाँ की यही छूट जाती है। बाबा कहता है अभी बेहद के बाप से बेहद का वर्षा 21 जन्मों के लिए ले लो। बाबा कहता है अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। यही तो हमको बुद्धि का तीसरा नेत्र खोलता है कि समझो तो सही तुमको बाप से मिल क्या रहा है। अगर हमारी बुद्धि खुली ही नहीं, ज्ञान सुनने के बाद भी हम ये कहें कि हमको आना ही नहीं सतयुग में, हम तो बस ऊपर ही जाके बैठ जाएं, बाबा कहता है ये हो नहीं सकता। बाप बच्चे को कभी अपने साथ नहीं बिठाता, वो कहता है नहीं तू पढ़ लिख, लायक बन, जा दुनिया में सीख के आ कुछ। होता है ना,
हमारे बाप ने भी तो देखो क्या क्या बच्चों के साथ नहीं करते। वो कहते नहीं आप कमाओ खाओ, देखो पता चले दुनिया में पैसा कैसे कमाया जाता है, रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं। तो एक बाप अपने बच्चे को टैलेंट देता है, तो टैलेंट देने के लिए उसको दुनिया में भेजना पड़ता है। उसको चिड़िया भी एक छोटे से बच्चे को कब तक दाना डालती है? आफ्टर ऑल तो उसको भी अपने बच्चे को उड़ना सिखाना पड़ता है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुमको ज्ञान और योग के पंख मैंने दे दिए, तुम किस बात से डरते हो? माया बाबा कहता है ये कुछ भी नहीं है, शरीर छूटे तो छूटे, बाबा कहता है ये तो मिट्टी है, ये तो गिरेगी। लेकिन बाबा कहते हैं तू तो आत्मा है, बिन बाती बिन तेल, तुझे काहे की फिक्र है, बाप तेरे साथ खड़ा हुआ है। तो आप परमात्म तारामंडल में चमकते हुए रूहानी सितारे हो, सेवा का चांस मिलना अर्थात दुआओं से झोली भरना। आप ब्रह्मा की रात में प्रकट हो, वे सितारे दिन को रात नहीं बनाते। बाबा कहते हैं ये जो अभी ब्रह्मा के साथ तुम बच्चे बैठे हो ना, ज्ञान सितारे बनकर, बाबा कहते हैं तुम तो क्या करते हो, दिन को रात बना रहे हो, माना कलयुग से सतयुग लेकर आ रहे हो। बाकी जो ऊपर आसमान में तारे चमकते हैं, बाबा कहता है वो कुछ नहीं, वो तुम्हारी यादगार है बस। तो सोचो क्या तारा बनना, देखो दुनिया में भी हम क्या कहते हैं, फिल्म स्टार, जो चमक जाता है, जिसका भाग्य चमकता है, जिसको दुनिया पहचानती है, हम कहते हैं ये बहुत बड़ा स्टार बन गया। तो भगवान तो हमको कितना प्यारा स्टार बना रहा है, जिसको देखो भक्ति में भी लोग तारों को देखकर, बाबा कहता है बच्चे तारों को देखकर पुराने लोग क्या करते थे, वो पंचांग निकालते थे, समय को पहचानते थे। तारों को देखकर बाबा कहता है वो व्रत खोलते हैं बेचारे, तारों की पूजा करते हैं, बेटी की डोली भेजते हैं, कहते हैं तारों की छाव में। हाँ, तो बाबा कहता है इन तारों का तो कितना महत्व है, हर राशि में कहते हैं ये सितारों का प्रभाव पड़ता है। तो देखो बेचारे इन सितारों के प्रभाव से क्या क्या करते हैं, पंडितों के पास जाने के। तो बाबा कहता है ये तुम्हारी तो यादगार है, बाप तो हमको कहाँ बिठाना चाहता है, और बाबा कहता है तुम फिर से नीचे गिर जाते हो। तो संकल्पों की पावर, बाबा कहता है इसको पहचानो, पहचान कर बाबा कहता है बच्चे इसको यूज करते चलो। ओम शांति।